नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मोदी सरकार की जय जयकार पूरे देश में हो रही है। पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है। राज्यसभा में 125 वर्सेस 61 वोट से इस बिल को जो है पारित किया गया। इससे 3-4 चीज़ें जो होने वाली है उसको पहले समझ लेते हैं, फिर इसकी राजनीति पे हम बात करेंगे। पहली बात ये कि जम्मू और कश्मीर एक अलग केंद्र शासित राज्य यूनियन टेरिटरी जो है उसको घोषित कर दिया गया है। यहाँ पे इसकी असेंबली होगी और कश्मीर का बचा हुआ हिस्सा लद्दाख को भी एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है जिसके पास असेंबली फिलहाल नहीं होगी। और साथ ही साथ इस कानून के पास होते ही जो आर्टिकल 370 है वो अपने आप खत्म हो गया। आर्टिकल 35A है वो भी अपने आप खत्म हो गया। इससे क्या क्या चीज़ें होंगी ब्रीफ में इसको समझ लीजिए कि अब तक कश्मीर के पास, जम्मू कश्मीर स्टेट में उनका अपना संविधान था, वो संविधान अब खत्म कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था, अब वो झंडा भी खत्म हो गया है। जम्मू कश्मीर में पहले लोग नौकरी नहीं कर सकते थे बाहर के, अब कर सकेंगे। इतना ही नहीं, जो महिलाएं और जो प्रॉपर्टी जो आम हिंदुस्तानी कश्मीर में जाकर के नहीं खरीद सकता था, अब वो भी आम लोग भी, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के लोग भी जो है कश्मीर में जाकर के ज़मीन खरीद सकते हैं, खेत खरीद सकते हैं, वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी वहाँ जा सकते हैं जो पहले नहीं जा सकते थे। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो पहले जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होता था। जैसे मान लीजिए तलाक के ऊपर कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया तो वो कश्मीर में वो लागू नहीं होता था। आज की बात से ये लागू होने लगेगा। पहले वहाँ पे दोहरी नागरिकता थी, एक तो भारतीय नागरिक होते ही थे ये लोग, अब साथ ही साथ वो परमानेंट रेसिडेंट और एक स्टेट की भी नागरिकता उनके पास थी, जिससे ये तय हो पाता था कि वो उनको वहाँ स्कूल में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और नागरिकता अगर नहीं है तो फिर आपको जॉब नहीं मिल सकता, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें थी। अब ये नागरिकता भी वो खत्म हो गई है। और एक और बदलाव जो आएगा कि अब तक जो असेंबली वहाँ पे 6 सालों के लिए होता था। पूरे देश में क्या कानून है कि भाई कोई भी जहाँ पे विधायक चुने जाते हैं या कोई आम रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन कश्मीर के अंदर क्या था, 6 साल का। इतने सारे बदलाव कश्मीर में एक साथ होने वाले हैं और पूरी देश की जनता जो है सरकार के साथ है। आप देखिए टेलीविज़न चैनलों पे जो है हर जगह जश्न मनाया जा रहा है। घर में लोग बात कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा फैसला है। और ख़ास करके वो जो लोग 56 इंच का सीना ढूंढते थे, वो लोग जो कहते थे कि भाई आर्टिकल 370 को नहीं हटाया जा सकता है, वो लोग खास करके लेफ्ट लिबरल गैंग कि ये संवैधानिक रूप से वो पॉसिबल ही नहीं है 370 को हटाना। तो इसके लिए जो है प्रधानमंत्री मोदी के पॉलिटिकल विल को तो बधाई देने की ज़रूरत है ही, क्योंकि ये मसला जो है कई 70 सालों से जो ये एक जो 370 का जो मसला था ये टेम्पररी था। इसे जो है ट्रांजिएंट आर्टिकल के रूप में उसको संविधान में डाला गया था, इसे जाना था। लेकिन वोट बैंक की राजनीति और लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, उस वजह से ये मसला जो है 70 साल तक चला आया। और इसलिए कोई भी सरकार या प्रधानमंत्री जब ये फैसला लेते हैं तो वो बधाई के पात्र हैं। और तो और सबसे मज़ेदार बात यह है, और जो बहुत ज़्यादा विरोधियों को जो खटकने वाली है, कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करते समय जिस तरीके से अमित शाह ने इस बिल को डिफेंड किया, जिस तरह से उन्होंने विपक्ष को जवाब दिया, तो इतिहास में अमित शाह का नाम यूँ दर्ज होगा कि जो गलती जवाहरलाल नेहरू से हुई, अमित शाह वो शख्स होंगे, उनको इस तरह से याद किया जाएगा कि नेहरू की गलतियों को ख़त्म करने वाले, उससे निदान देश को छुटकारा दिलाने वाले नेता अमित शाह हैं। इसलिए आज अमित शाह ने भी अपना नाम इतिहास में जो है दर्ज करा लिया है। और इस बात की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि जिस तरह से मेटिकुलसली उन्होंने पूरा प्लान किया, जिस तरीके से आप देखिए उन्होंने कश्मीर का दौरा किया, साथ ही साथ वहाँ जो सारी व्यवस्थाएं, सारा चीज़, ये आसान काम नहीं था कि आप 370 हटा दें
और बिल्कुल ही जो है स्थिति जो है नियंत्रण हो जाए। अगर आम दिन होता, अगर सही तैयारी नहीं की हुई होती तो कश्मीर में भी आग लग गया होता। कश्मीर में आग लगने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं और इसलिए मैं इस पॉइंट पे आया हूं, ये समझने के लिए कि क्या होगा कश्मीर में अब इस फैसले के बाद, क्या होने वाला है। क्या वहां पे बिल्कुल ही लोग जो है सड़कों पर उतर आएंगे? मैं आपको एक बात बताता हूं, बहुत ही नॉर्मल सी बात है। किसी भी समाज में कहीं भी कोई आंदोलन होता है तो उसमें कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कितने लोग एक्टिव होते हैं। हाल के दिनों में, अब जैसे मैं आपको बताता हूं कि इससे हाल के दिनों में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, कितने लोग थे इसमें? 1% भी नहीं, 1% लोग भी देश के जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे। तो जो समाज में इस तरह के जो आंदोलन चलते हैं उसमें आप ये समझिए कि कुछ एक्टिव लोग ही होते हैं कि जो इसको जो है लेकर के चलते हैं, लेकिन 5% और 4% की जनसंख्या भी वो कम नहीं होती है। आप देखिए 200-300 कश्मीर का पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है और 200-300 लोग जो है वो पत्थरबाजी करते हैं और पूरा ऐसा लगता है कि पूरा वैली जो है वो बिल्कुल किसी ज्वालामुखी पे बैठा हुआ है। तो उसी तरीके से इसका विरोध तो होगा। कश्मीर में जो जमातें हैं, जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये जो कश्मीर में आंदोलन के नाम से जो विदेश से पैसा लेते हैं, आईएसआई से पैसा लेते हैं, उनका तो पूरा धंधा चौपट होने वाला है। तो वो पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि सरकार ने अपने हिसाब से जो पैसे के जो आने के जो चैनल्स हैं उसको बंद कर रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मान लीजिए कि 2% 3% भी लोग जो अगर बाहर आते हैं तो ये सरकार के लिए उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन आम जनता के लिए क्या है? कश्मीर के आम जनता के लिए तो कश्मीर के आम जनता के लिए बहुत ये जो है फ़ायदा पहुंचाने वाला करार है। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए कि इस तरीके से वो पूरी तरीके से वो इंटीग्रेट हो जाएंगे। जो हिंदुस्तान का जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है या इकॉनमी है उससे वो उनका जुड़ाव हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि कश्मीर में जो टूरिज़्म है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के जो पोटेंशियल्स हैं, उसको जो है वहाँ पे कैपिटल आएगा, प्राइवेट लोग वहाँ जा पाएंगे। बहुत सारे गरीब किसान आप देखिए, बहुत सारे लोग, आप मेरठ देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, हरियाणा में गुड़गांव देख लीजिए, और या कहीं भी हैदराबाद के आसपास के इलाका देख लीजिए, इवन बॉम्बे देख लीजिए, किसी भी मेजर सिटीज़ के ऊपर क्या आसपास के किसानों को कितना फ़ायदा हुआ है। वो अपनी ज़मीन बेच करके वो करोड़पति लखपति बन गए हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। अगर वो खेती करते रहते अभी तक तो वो बहुत ही पिछड़े हुए होते। पूरे नोएडा के आसपास के गाँव को देखिए, वो बिल्कुल वो उनका पूरा सामाजिक और आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल वो बदल चुका है। कश्मीर के लोग भी बेचना चाहते हैं, खरीदार नहीं, खरीद नहीं सकते। अब क्या होगा? अब होगा ये कि वो अच्छी कीमत पे वो बेचेंगे, जो अपना फैसला ले सकेंगे। वहाँ पे काम होगा, वहाँ पे इंडस्ट्री होगी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो अब तक नहीं हो पा रही थी। उससे रोजगार भी बढ़ेगा। तो ये तो फायदे हैं, और इस फायदे और क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, इसके ऊपर कश्मीर की जनता ज़रूर तय करेगी। उनको एक गोला बारूद और बंदूक की आवाज़ के साए में जो है उनको जीने का ऑप्शन है। और दूसरा जो ऑप्शन जो है वो एक बढ़ती हुई दुनिया के सबसे तेज बढ़ती हुई इकॉनमी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का। ये दो ऑप्शन है, जो ऑप्शन मुझे लगता है कि जिस तरह से व्यवस्था है, जिस तरह से की बातें की जा रही है, तो मुझे लगता है कि आम जनता कोई आंदोलन नहीं चाहती। आम जनता का जो पूरा का पूरा उनका जो कंसंट्रेशन यही होता है कि उनका परिवार सुख और शांति से जिए, उनके बच्चे, उनका परिवार जो है उनका भविष्य उज्जवल हो। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा विरोध होने वाला है, क्योंकि आर्टिकल 370 के रहते हुए उन्होंने 70 साल जी लिए और उन्होंने पूरा गुर्बत में ही जिया है। और अब जो है एक नया ऑप्शन है और उसमें वो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अब एक मसला जो उनको समझने की है वो है कि ये राजनीति कि आर्टिकल 370 के ऊपर जो राजनीति हुई और जो मास्टर स्ट्रोक नरेंद्र मोदी ने लगाया है इस बिल को लाकर और पास कराकर, उससे विरोधी तो बिल्कुल चारों खाने चित हो चुके हैं। कांग्रेस में फूट पड़ चुकी है। अभी अश्विनी कुमार का बयान मैं देख रहा था, वो बोल रहे थे कि ये तो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस का चीफ विप जो है वो इस्तीफा दे दिया कि भाई ये देशद्रोह के साथ हम नहीं हैं। मैं सवेरे भी कहा था अपने पिछले वीडियो में
गुलाम नबी आज़ाद को इस डिबेट का मुखड़ा बना करके कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है, क्योंकि वो एक नेशनल लीडर की तरह, एक नेशनल पार्टी के नेशनल लीडर की तरह बात नहीं कर रहे थे। वो एक कश्मीरी बन गए, और कश्मीरी भी कैसे? सेपरेटिस्ट, उनकी भाषा से वो जो है वो बातचीत कर रहे थे। अब सवाल ये है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्हें लगा कि भाई ये बहुत ही पॉपुलर डिमांड है, देश की जनता चाहती है, इसलिए उन्होंने रुख बदला। टीएमसी जो विरोध करती है हमेशा, वो वॉकआउट कर गई। वो एक तरह से उन्होंने मदद की सरकार की कि भाई आप इसको जो है पास कर लो, क्योंकि वो जानती है कि अगर इसका विरोध करेगी और अगर उसका वोटिंग में जो है वो अगेंस्ट में अगर वोट डालती है तो बंगाल में उनको जो है वो दिक्कत हो जाएगा। जो पॉलिटिकल पार्टियां इस बिल के खिलाफ जाएगी, इसका मतलब है कि वो जन भावना के खिलाफ जो है स्टैंड वो ले रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल कश्मीर के इस बदलाव के बाद क्या है, वो ये है कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीर के मुद्दे को लेकर के जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बातचीत होती है, उस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। आपको याद होगा कि कुछ सप्ताह पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो शायद कश्मीर के मुद्दे पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो है मध्यस्थता कर सकते हैं, और ये बात, ये रिक्वेस्ट जो है प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। और ऐसा लगता है कि उनके तुरंत बयान के बाद जो मोदी साहब और जो भारत की सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया, वो वन ऑफ द रीज़न है कि सरकार ने फौरन ये फैसला किया कि अब इस पे जो है देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और भी अलग अलग लोग मिलकर वहाँ पे सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसमें हिंदुस्तान के रोल को ख़त्म कर दिया गया है। तो इस चीज़, ये बदलाव जो अफ़गानिस्तान के डीलिंग्स में हो रहे हैं, कहीं उसका असर कश्मीर पे ना हो, क्योंकि ये खबर भी आई थी कि शायद इमरान खान और जो पाकिस्तान के आईएसआई और मिलिट्री जो है वो इस बात के लिए निगोशिएट करें अमेरिका के साथ कि अफ़गानिस्तान में शांति बहाली करने में वो उसकी मदद करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के ऊपर दबाव दें कि वो कश्मीर में कुछ रिलैक्स करे मसले को, कुछ जो है ऑटोनॉमी या कुछ जो है उसमें बदलाव करे। हो सकता है कि सरकार ने इसे प्रीएम्प्ट किया कि ये मसला कहीं और आगे ना बढ़े, इसलिए उन्होंने कानूनी बदलाव कर दिए हैं। खैर, ये मसला यहीं पे ख़त्म नहीं होने वाला है। पाकिस्तान चाहेगा कि इस मुद्दे को जो है इंटरनेशनलाइज किया जाए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे हमारी नज़र रहेगी कि इस फैसले के बाद राजनीतिक दल क्या करती है, उससे कोई मतलब नहीं है। इस फैसले को कश्मीर के लोग किस तरह से लेते हैं, वो सबसे अहम है। और वो इसलिए अहम है क्योंकि उनके रिएक्शन से ही पता चलेगा कि सरकार जिस मानसिकता के साथ और जिस उम्मीद के साथ इस बदलाव को उन्होंने लागू किया है, वो ज़मीन पर उतर पाएगा या नहीं उतर पाएगा। क्योंकि सरकार कितनी भी बदलाव कर ले, जब तक जन समर्थन, लोगों का समर्थन, कश्मीर के लोग अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसको लागू कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। हमारी नज़र कश्मीर पे बनी रहेगी। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, खबरों को एनालाइज करते रहेंगे। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी।